नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डी के करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ईवीएस में हम टॉप 1000 एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सीरीज पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा ईवीएस का जो क्वेश्चन है वो रहेगा, ध्रुव तारा कहा जाता है ये उत्तरी तारे को या दक्षिणी तारे को या पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, उत्तरी तारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, वो कह रहा है कि मकर रेखा ए मतलब मकर रेखा क्या है। ए 23.5 नॉर्थ, बी 22.5 नॉर्थ, सी 23.5 साउथ और डी 23.5 साउथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, 23.5 साउथ। तीसरा क्वेश्चन है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। ए कह रहा है इसमें वरुण, बी कह रहा है बुध, सी कह रहा है शनि और डी कह रहा है शुक्र। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरे वो हो जाएगा सी, शनि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। ए जापान, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अमेरिका। तो क्रिसमस जो है वो गर्मियों में मनाया जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शुक्र और डी बुध। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 का वो हो जाएगा डी, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है। ए है कि बलुआ पत्थर, बी है ग्रेनाइट, सी है संगमरमर और डी है चूना पत्थर। तो इसका छठे का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, संगमरमर। क्या, संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसका राइट ऑप्शन क्या है। ए बासाल्ट, बी चूना या पत्थर बी चूना पत्थर, सी स्लेटा या डी है ग्रेफाइट। तो इसका जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है वो हो जाएगा ए, बासाल्ट। इसमें ये पूछ रहा है कि किस एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला है वो कौन सा ग्रह है। तो इसमें ये पूछ रहा है ए मंगल है, बी शनि है, सी सूर्य है या डी चंद्रमा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा बी, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमा कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है। इसमें ये कह रहा है कि क्या इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, बी कह रहा कर्क रेखा कहते हैं, सी कह रहा विषुवत रेखा कहते हैं, डी प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। तो ये 9th का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10वां, पूछ रहा है कि एक नक्षत्र यानी तारा का रंग निर्भर करता है सूर्य के ए सूर्य से दूरी पर, बी त्रिज्या पर, सी घनत्व पर, डी पृष्ठीय ताप पर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उसके पृष्ठीय ताप पर। पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है कि उसका रंग कैसा होगा। 11वां क्वेश्चन है वो है कि दिन और रात होने वाला मुख्य कारण क्या है। सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 11 वो हो जाएगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो मैं सीरीज लेकर आया हूँ ये टेट और सी टेट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही सुपर टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस सीरीज को बिल्कुल आप इग्नोर ना करें, इसे बहुत अच्छे से पढ़ें। कहीं कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस कमेंट को पढ़कर आपके जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो आगे हम देखते हैं जो हमारा सी टेट का जो क्वेश्चन है वो 11 है कि 15 ग्राम मोल लीटर जो है घनत्व और 3 मोल लीटर जो आयतन है ml मिलीलीटर, इसे 11 ग्राम मिलीलीटर प्रति घनत्व और 3 ग्राम मिलीलीटर
आयतन वाले किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है, वो क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये सवाल मुझे नहीं आता, ये फिजिक्स का है और मैं इसका डायरेक्ट ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ, इसका हो जाएगा बी 45 ग्राम। क्या हो जाएगा, बी 45 ग्राम। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, ये पूछ रहा है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलो है। तो क्या हो जाएगा उसका, ए है 60 किलो, बी है 10 किलो, सी है 60 न्यूटन और डी है 10 न्यूटन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 60 न्यूटन। यानी कि जो चंद्रमा पर जो वजन है वो 6 गुना ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो है वो 6 गुना ज़्यादा हो जाता है। तीसरा है कि पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष जो है सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। किसके, ए कह रहा है अर्जेंटीना के, बी कह रहा है अलास्का के, सी कह रहा है लीबिया के, डी कह रहा है अल्जीरिया के। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का, वो हो जाएगा ए। हम जो उल्टे हो सकते हैं सापेक्ष में, वो अर्जेंटीना के हो सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वह हमारा किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा है कि एक स्केल बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो दोनों शहर के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। सरल क्वेश्चन है, आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें ये होता है सेंटीमीटर को मीटर में ये बदलना है, तो इधर सेंटीमीटर है और इस तरफ भी सेंटीमीटर, अब मीटर इसमें बदल लो, तो इसमें क्या होगा, ये चौथे का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। इनकी गुणा करो और उसके बाद में क्या है, 1 सेंटीमीटर जो 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, तो इसमें 110 मीटर हैं, तो उसी हिसाब से आप गुणा करके लिख सकते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कि किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था कि स्केल, किसी शहर के मानचित्र पर लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर, फिर से देखो रिपीटेड क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। यदि मानचित्र पर कहीं दो देखो क्या कह रहा है, सॉरी ये है। स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के स्थान के बीच की जो वास्तविक दूरी वह क्या होगी, ए होगी 1.65 किलोमीटर, बी होगी 1165 सेंटीमीटर या 1100 मीटर, या डी होगा 1500 मीटर। तो इसको भी वैसे ही निकाल लेंगे हम। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 का, वो हो जाएगा ए 1.65 किलोमीटर यानी कि 65। अब छठा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह विशेषताओं के बारे में अच्छा वर्णन कर रहा है। अभी कह रहा है, देखो स्टेटमेंट दिए, ए है हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, समतल सतह है, बी कह रहा है पानी नहीं है, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़ हैं, और इसमें देखो नेक्स्ट ये कह रहा है कि पानी नहीं है, गहरे खड्डे हैं या ऊंचे पहाड़ हैं, और डी कह रहा है हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, पानी नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 का, वो हो जाएगा सी, यानी कि पानी नहीं है, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़ हैं। सातवां ये जो क्वेश्चन है उसका क्या हो जाएगा, टूटा तारा यानी कि जो उल्का पिंड होते हैं वो क्या, उनकी विशेषता क्या है। कह रहा है उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं, क्या वो है, या एक समान गति से चलने वाला तारा है, या सी एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है ये है, या कह रहा है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, क्या ये है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा
वो हो जाएगा सातवें का ए, कि उल्का वो होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन। अब आगे के हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वह है ये बढ़िया सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इन्हें अच्छे से पढ़िएगा और हो सके आपके अगर हाथ गवाही दे हाथ सक्षम हो इस कार्य को करने में और मस्तिष्क आपका काम कर रहा हो और आपका दिल दिमाग ये बात कह रहा हो कि ये वीडियो हमें शेयर करनी चाहिए, तो आप शेयर कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है, कोई आपको नहीं रोक सकता वीडियो शेयर करने के लिए। तो वीडियो शेयर कर सकते हैं आप, ये आपका अधिकार है, इसका फ़ायदा लो ज़िंदगी में। यही तो हमारे 4-6 अधिकार हैं, तो इसे शेयर कर दो, आपका अधिकार पूरा हो गया, ये आपको राइट है। नेक्स्ट है गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, बी सी है गंगोत्री ग्लेशियर से, डी है मिलाप ग्लेशियर से। तो गंगोत्री कहाँ से निकलती ये पूछ रहा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर से। नेक्स्ट है कि तिब्बत की सांगपो जो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती? ए है गंगा, बी है यमुना, सी है ब्रह्मपुत्र, डी है सिंधु। तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में वो जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। किससे? ब्रह्मपुत्र के नाम से ये जानी जाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ए है बेंगलुरु, बी है मैसूर, सी है श्रीनगर, डी है मानसीराम। तो ये जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरे वो हो जाएगा डी मानसीराम। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए है ताप्ती, बी है सुवर्णरेखा, सी है नर्मदा और डी है सिंधु। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथे का वो है सुवर्णरेखा। पांचवा क्वेश्चन है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट केटू, बी है माउंट एवरेस्ट, सी है माउंट कंचनजंगा और डी है माउंट धौलगिरी। तो भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है वो पांचवें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए माउंट केटू। छठा है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? ए है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बी है पद्मजा नायडू, सी है किरण बेदी और डी है हंसा मेहता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किरण बेदी जो हैं वो आईपीएस हैं, भारत की प्रथम आईपीएस किरण बेदी। सातवां क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र, डी है मध्य प्रदेश। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है सातवें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है बी राजस्थान। समझो, सातवें का जो राइट ऑप्शन है वो है बी राजस्थान। नेक्स्ट है आठवां कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो ऑप्शन है ए गुजरात, बी है गोवा, सी है राजस्थान और डी है महाराष्ट्र। तो इसका देखो जो राइट ऑप्शन है वो है राजस्थान। उसने पूछा कि किस भारतीय राज्य की किस भारतीय राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? राजस्थान। अब वो पूछ ले कि भारतीय राज्यों में किन के राज्यों की समुद्री सीमा है? तो गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र और भी हैं, इनकी क्या है? समुद्री सीमा, यानी कि ये समुद्री के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो देखेंगे। कह रहा है 10वां जो ये देख लो, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो जनगणना जो 2011 के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है क्या है? जो लिंगानुपात है वो क्या है? तो वो हम देखते हैं कितना है। तो इसमें जो दे रहा है वो है ए है 940:1000, बी है 916:1000, सी है 920:1000, डी है 982:1000। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा नवे का वो हो जाएगा ए 940:1000, यानी कि 1000 पुरुष पे 940 स्त्रियां जो हैं आती हैं।
कितनी 940। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पूरी दुनिया को पता है, वो है हमारा राष्ट्रीय जो पक्षी है वो 10वें का राइट हो जाएगा बी, मोर। नेक्स्ट है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए है लूनी, बी है साबरमती, सी है ताप्ती, डी है नर्मदा। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु यूपी टेट में ये पूछा गया 11 में, तो वो कौन सा? तो वो सबको ही पता है यार, कौन सी बात है इसमें। 12वें का जो हो जाएगा वो है सी, बाघ। 13वें का जो राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो ये पूछ रहा है क्या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, या रविंद्रनाथ टैगोर हैं, या मोहम्मद इकबाल हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं? तो राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता हैं वो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इन्हें राष्ट्रीय गान लिखा है, राष्ट्रीय गान। अब 2-3 चीज़ें यहाँ पर समझ लो, जो राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान, इसमें अंतर समझो। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गीत का अपनी कोई समय सीमा नहीं है निर्धारित, और राष्ट्रीय जो गान है उसको समय सीमा ये है कि इसे 52 सेकंड में ही गाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय जो गीत है उसके लिए कोई विशेष मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, कैसी भी आप गा सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय गान है उसके लिए आपको सावधान की मुद्रा में, जैसे ही आपके कानों में ये आवाज़ पहुँचे तो सम्मान की दृष्टि से हमारे लिए क्या है, खड़े हो जाना चाहिए। कौन सी? सावधान की मुद्रा में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? भारत में जो ठंडे रेगिस्तान है वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ये पूछ रहा है ठंडे रेगिस्तान में गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। बी पूछ रहा है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि माने वर्षा छाया से होते हैं। सी पूछ रहा है ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली यानी कि कम होती है। डी कह रहा है क्या ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ठंडे रेगिस्तान हिमालय की जो वृष्टि छाया में होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की जो दिशा है वो क्या होगी? भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो देखते हैं। ए है क्या पूर्व और पश्चिम, बी है क्या पश्चिम और पूर्व, सी है क्या उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, डी है क्या दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी। तो दूसरे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो देखते हैं क्या होगा। इसमें ये कह रहा है क्या ए है इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, बी है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, सी है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, डी है उत्तराखंड और राजस्थान। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का वो हो जाएगा हमारा बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और पंजाब। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट पूछ रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती हम कह सकते हैं राज्य हैं। तो इसमें क्या है, ये कह रहा है गोवा कर्नाटक और केरल हैं क्या, बी कह रहा है केरल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं क्या, सी कह रहा है केरल गुजरात और कर्नाटक हैं क्या, डी कह रहा है आंध्र प्रदेश गोवा और कर्नाटक हैं। चौथे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केरल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। पांचवा क्वेश्चन है गुरुप्रीत पहली बार रेलगाड़ी में नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी द्वारा निम्नलिखित किस नदी को पार करने की संभावना? ए है गोदावरी, बी है गंगा, सी है कृष्णा, डी है नर्मदा। तो पांचवें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ए है जैसलमेर का, बी है लद्दाख का, सी है मेघालय का, डी है दार्जिलिंग। इसका जो छठे का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख, बी।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सातवां, वो कह रहा है केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। ए पूछ रहा है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, बी पूछ रहा है कर्नाटक राज्य और महाराष्ट्र, सी पूछ रहा है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, डी पूछ रहा है क्या इसमें नई दिल्ली में रहने वाला कोई, डी पूछ रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो सातवें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कर्नाटक और तमिलनाडु। आठवां हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश और फिर रांची यानी कि झारखंड में भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा किस दिशा में होगी। ए कह रहा है पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, बी कह रहा है पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, सी कह रहा है दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, डी कह रहा है दक्षिण दिशा और फिर पश्चिम दिशा में। तो इसका जो राइट ऑप्शन 8 का हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दक्षिण दिशा और फिर पूर्व दिशा। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में देखो ये स्टेटमेंट है 4। इसमें ये कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर का भाग जो इसकी ऊंचाई है वो 8900 मीटर है, क्या ये सही है। माउंट एवरेस्ट के बारे में यह नेपाल का भाग है, इसकी ऊंचाई 8900 मीटर, क्या ये सही है। भारत का बहभाग जो इसकी चोटी कितनी ऊंचाई है 9850 मीटर, क्या ये सही है। सी कह रहा तिब्बत का बहभाग जिसकी चोटी ऊंचाई है 9850 मीटर, क्या ये सही है। तो 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल का भाग है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8900 मीटर है। ये ऑप्शन इसका सही है बी। भारत के मानचित्र दिल्ली में स्थित सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित दिल्ली के जो हैं, तो कौन सा इसमें सही पूछ रहा है वो है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो देखते हैं। ए है क्या उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम में, बी है कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, सी है क्या उत्तर और दक्षिण में, डी है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 10वें का वो हो जाएगा सी, उत्तर और दक्षिण में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि गांधीधाम यानी कि गुजरात जो है का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उस सफ़र में यात्री की दिशाएँ क्या होंगी। ए होगा पहले दिशा दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, बी पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, सी है कि पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, डी है पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा बी, पहले पूर्व दिशा और फिर दक्षिण दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है किसका, म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल। राइट ऑप्शन उसका हो जाएगा 12वें का वो है डी, ये नेपाल का भाग है कौन, माउंट एवरेस्ट। 13वां क्वेश्चन है कि भारत के नक्शे में दिल्ली के संदर्भ में झारखंड और राजस्थान क्रमशः किस दिशा में आते हैं, पूर्व पश्चिम में, बी है पूर्व दक्षिण में, सी है पश्चिम पूर्व में और डी है पश्चिम दक्षिण में। 13वें को जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है भारत के नक्शे में दिल्ली के संदर्भ में झारखंड और राजस्थान ये क्रमशः पूर्व और पश्चिम दिशा में आते हैं। साथियों ये रहे हमारे आज के कुछ टेट सी टेट के मिक्स क्वेश्चन आंसर MCQ। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद। अगर आपके लिए लगता है ये सार्थक है हमारी पढ़ाई में EVS में, तो आप ये वीडियो अपने साथियों में शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं 1000 जो प्रैक्टिस सीरीज करा रहा हूँ उसके आने वाले सारी जो वीडियो हैं वो आपको मिल सकें। और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना अच्छा रहेगा। और वैसे आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ज्ञान तो दुनिया में है और अज्ञान भी है। मर्ज़ी आपकी है, आप क्या चीज़ लेते हैं, ये सब कुछ आप पे डिपेंड कर रहा है। तो ये मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ला रहा हूँ जो पिछली परीक्षाओं में रिपीटेड हो चुके हैं। तो इससे 2 फ़ायदे हैं। पहले तो ये है कि इससे हमारे लिए अनुमान भी लगता रहेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, और हमेशा टेट सी टेट हो वो 10% कैसा होता है
कठिनी लेवल होता है, यानी कि 10% जो लेवल होता है वो बढ़ता चला जाता है हर वर्ष परीक्षा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज हो जाएगी, फिर आपके लिए बिल्कुल नए नए क्वेश्चन लाऊंगा जो आने की पूर्ण संभावना है। और इनकी भी संभावना है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने पूछ रहा है, ये ऐसे भी पूछ सकता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।